जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम सभी इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट में प्रमुख एक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे हो गया जैव विविधता अधिनियम, यह 2002 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम 1973 में लागू किया गया था। हाथी प्रोजेक्ट अधिनियम यह 1992 में लागू किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम, वनों की सुरक्षा करने के लिए अधिनियम बनाया गया जो कि 1980 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह 1986 में लागू किया गया जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए बनाता है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण यह 1981 में लागू किया गया। जल प्रदूषण अधिनियम यह 1974 में लागू किया गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान यह देहरादून में स्थापित किया गया है। दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व अधिनियम यह 1973 में लागू किया गया। हाथी प्रोजेक्ट अधिनियम 1992 में लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में लागू किया गया। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में लागू किया गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान यह देहरादून में स्थापित किया गया। दोस्तों अब हम सभी अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। अभ्यारण्य या जैव मंडल रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह हाथियों के लिए जाना जाता है। घाना राष्ट्रीय उद्यान यह शेर के लिए जाना जाता है। यहाँ पर शेर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान यह हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क यह लखीमपुर खीरी यूपी में स्थापित किया गया है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। सिमलीपाल यह ओडिशा में स्थापित है। सरिस्का एवं रणथंभौर यह बाघ के लिए जाना जाता है। पिनबैली राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। दोस्तों एक बार फिर से रिवाज कर लेते हैं। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान यह हाथी के लिए जाना जाता है। घाना राष्ट्रीय उद्यान यह शेर के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए जाना जाता है जो कि हमेशा लगातार न्यूज में बना रहता है। दुधवा नेशनल पार्क यह लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। बांदीपुर यह कर्नाटक में स्थापित किया गया है। राजाजी नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में स्थापित है। सिमलीपाल यह ओडिशा में स्थापित किया गया है। सरिस्का एवं रणथंभौर यह बाघों के लिए जाना जाता है। पिनबैली राष्ट्रीय उद्यान यह हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। दोस्तों सलीमपुर राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित किया गया है। बस्तर क्षेत्र यह इंद्रावती के पास स्थित है। महान राष्ट्रीय उद्यान यह देहरादून में स्थापित किया गया है।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में स्थापित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह जबलपुर में स्थापित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सागरी राष्ट्रीय उद्यान यह मन्नार की खाड़ी के पास स्थित है। नोकरेक जैव मंडल रिजर्व यह गारो पहाड़ी जनपद के पास स्थापित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा में स्थापित किया गया है, जो कि लवण जल और मगरमच्छ के लिए जाना जाता है। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यह केरल और असम में स्थापित किया गया है। गोविंद राष्ट्रीय पार्क यह टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र के पास स्थापित किया गया है। एक बार इसी तरह से फिर रिवाज करते हैं। सलीम राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित किया गया है। बस्तर का क्षेत्र यह इंद्रावती के पास स्थित है। महान राष्ट्रीय उद्यान यह देहरादून में स्थापित किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान में स्थापित किया गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यह जबलपुर में स्थापित किया गया है, जो मध्य प्रदेश में है। सागरी राष्ट्रीय उद्यान यह मन्नार की खाड़ी में स्थापित किया गया है। नोकरेक जीव मंडल रिजर्व यह गारो पहाड़ियों के पास स्थापित है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा में स्थापित किया गया है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यह केरल असम में स्थापित किया गया है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान यह टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र के पास स्थापित किया गया है। दोस्तों, इसी तरह से आगे पढ़ते हैं।